हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा ब्रूनर्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ब्रूनर ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर अपनी थ्योरी दी थी, उसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसके पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर पूरी वीडियो आ चुकी है। स्टेजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट के क्या हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती क्या है, साथ ही जीन प्याजे की जो थ्योरी है उसकी भी वीडियो आ गई है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट बनी है जो आपका सब्जेक्ट है चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंटल ईयर्स, ठीक है, उस ही सब्जेक्ट के अंदर ये सारे टॉपिक हैं, तो वहाँ से आप बाकी टॉपिक्स भी देख सकते हैं इस सब्जेक्ट के। तो आज बात करेंगे ब्रूनर की थ्योरी की, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर उन्होंने दी थी। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करेंगे ब्रूनर की थ्योरी को। ओके, तो ब्रूनर की जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर, उसमें उन्होंने बोला कि जो हम लोग हैं यानी कि जो इंडिविजुअल हैं वो इंटरेक्ट होकर एक दूसरे से बातचीत करके जो एक्सपीरियंस होते हैं वहाँ से अपनी जो अंडरस्टैंडिंग, अपनी जो समझ है उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको बनाते हैं। यानी कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो कैसे हो रही है, एक्सपीरियंस से सीख सीख कर हो रही है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी, जैसे जैसे हमारे एक्सपीरियंसेस होंगे, जैसे जैसे हम इंटरेक्ट करेंगे दूसरों से, वैसे वैसे जो हमारी इंटेलिजेंस है, हमारी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो होगी, ऐसा कहा जेरोम ब्रूनर ने। और जेरोम ब्रूनर ने कहा कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो फिक्स नहीं है। जैसे कि जीन प्याजे ने स्टेजेस दिए थे ना, 4 स्टेजेस दिए थे। इन्होंने कहा कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो एज के बेसिस पर फिक्स नहीं है। ये एक डायनामिक प्रोसेस है जो चेंज होता रहेगा, एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जो निरंतर चलता रहेगा, जो अलग अलग मोड पर डेवलप होगा। ठीक है, तो ये बात थी जेरोम ब्रूनर की। साथ में इन्होंने कुछ स्टेजेस दिए, 3 स्टेजेस दिए जेरोम ब्रूनर ने अपनी थ्योरी में, जिसमें से पहला स्टेज इनएक्टिव, ठीक है, इनएक्टिव स्टेज, दूसरा आइकॉनिक और तीसरा सिंबॉलिक। ठीक है, जो पहला स्टेज है यानी कि इनएक्टिव स्टेज, जो एक्शन बेस्ड है, ठीक है, एक्शन बेस्ड स्टेज है जहाँ पर एक्शन से बच्चा सीखता है, किसी चीज़ को छूकर बच्चा सीखता है। दूसरा है आइकॉनिक स्टेज, ठीक है, इसको पिक्टोरल स्टेज भी बोलते हैं। इमेज बेस्ड स्टेज होता है जहाँ पर बच्चा जो है वो इमेजेस देखकर सीखता है और उसके जो विजुअल्स हैं उनको माइंड में वो स्टोर कर लेता है। तीसरा आता है सिंबॉलिक स्टेज, जो लैंग्वेज बेस्ड स्टेज होता है, इसको एब्स्ट्रैक्ट स्टेज भी बोलते हैं, जहाँ पर बच्चा जो है वो सिंबल्स को सीखता है, ठीक है, जो सिंबल्स हैं, वर्ड्स हैं, उनका यूज़ करता है। तो ये 3 स्टेजेस जो थी, जो ब्रूनर ने अपनी थ्योरी में दी थी। और यहाँ से क्वेश्चन कई बार आपको टेट में भी पूछा जाता है, ठीक है, कि ब्रूनर की थ्योरी में कौन कौन सी स्टेजेस थी और ब्रूनर की जो थ्योरी थी वो किस डेवलपमेंट पर बेस थी। तो आप बोलेंगे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर जो ब्रूनर की थ्योरी थी वो बेस थी। ठीक है, अब इन सभी स्टेजेस को एक एक करके डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले इनएक्टिव स्टेज, ठीक है, इसको आप कंक्रीट स्टेज भी बोल सकते हैं। कंक्रीट यानी कि जो वस्तुएं आप सामने देख रहे हो, जिनको आप महसूस कर रहे हो, उन्हीं के बारे में आप समझेंगे कि वो चीज़ें जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, आपकी जो क्षमता है अभी इतनी ही है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, नॉलेज इज प्राइमरली स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मोटर रिस्पॉन्सेज। जो नॉलेज है वो मोटर रिस्पॉन्सेज से स्टोर रहेगा, कि आप किसी चीज़ को छू रहे हैं, उसको देख रहे हैं, ठीक है, उसको महसूस करें। अगर आपके सामने कोई चीज़ है, आपके हाथ में कोई चीज़ दी गई है, जैसे छोटा बच्चा है, उसके हाथ में आपने कोई टॉय दे दिया, ठीक है, तो उसका जो नॉलेज है वो उसके माइंड में फिर स्टोर हो जाएगा और वो उसको देखकर ही पहचान पाएगा, ऐसे वो उसको नहीं पहचान पाएगा। दूसरा है थिंकिंग इज बेस्ड ऑन फिजिकल एक्शंस। जो फिजिकल एक्शंस हैं उन्हीं पर जो थिंकिंग है वो निर्भर करेगी। ठीक है, फिजिकल एक्शंस वही सारी चीज़ें कि कोई टॉय है, बच्चा उसके साथ खेल रहा है, जैसे आप पिक्चर में सामने देख सकते हैं, 2 बच्चे हैं, ये इनके साथ खेल रहे हैं, ठीक है, तो ये इनकी जो मेमोरी है, जो थिंकिंग है, वो उनके माइंड में स्टोर होगी। अगर आप देख पाएंगे तभी बच्चा जो है उसको वो पहचान पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बच्चे को बॉल दे दी और आप उसको कैसे समझाएंगे कि ये बॉल है और ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट है। बच्चा उसको छुएगा, उसके साथ खेलेगा, उसको महसूस करेगा, उसको फेंकेगा, तो वहीं से उसके माइंड में आया कि हाँ ये बॉल है। और आप जब उसके सामने बॉल लाओगे और फिर उसको छुओगे, तब उसको समझ आएगा कि हाँ ये बॉल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज इन्फेंट लर्न्स बाय डूइंग। जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, वो काम करके सीखते हैं। ठीक है, उनके सामने कोई चीज़ दे दी गई तभी वो सीखेंगे, रादर देन कि उन्होंने अपने दिमाग में ही कोई चीज़ बना ली है, उनकी कोई इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि कोई थिंकिंग है, तो उनकी थिंकिंग नहीं होती है, वो
काम करके सीखते हैं। जैसे आपने कोई टॉय दे दिया तो उसको वो देख के समझेंगे, ना कि उनके माइंड में उसकी ऑलरेडी पिक्चर बन जाएगी कि बॉल बोला तो हाँ बॉल ऐसी होती है, ठीक है? तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आगे भी बताया है कि जो बच्चा है वो अपने एनवायरनमेंट को कैसे समझेगा? उसको छू कर, उसको बाइट कर, उसको ग्रास्प करके, ठीक है? एंड ब्रूनर बिलीव दैट लर्निंग बिगिन्स विद एन एक्शन। ब्रूनर ने बोला कि जो लर्निंग है वो एक्शन से शुरू होगी, ठीक है? जैसे ही कोई काम करेंगे वहाँ से जो लर्निंग है वो शुरू होगी, ना कर उसको सिर्फ देख करके, ठीक है? टच से, फ़ील करके और उसको मैनिपुलेट करके जो बच्चा है वो सीखेगा और वहीं से ही जो लर्निंग है वो शुरू होगी। कॉमन एग्जाम्पल भी हैं मैनिपुलेटिव के, जो इस स्टेज में यूज़ होते हैं जब आप मैथ एजुकेशन जो है वो बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। जैसे अलजेब्रा टाइल्स हैं, जैसे पेपर है, जैसे कॉइन्स हैं, तो बच्चा उनको छुएगा, महसूस करेगा, तब वो समझ पाएगा कि ये क्या चीज़ें हैं। तो ये बात हो गई इनएक्टिव स्टेज की, जिसको हमने कंक्रीट स्टेज भी बोला, एक्शन बेस्ड स्टेज भी बोला इनएक्टिव स्टेज को, ठीक है, जो फर्स्ट स्टेज थी। दूसरी है आइकॉनिक स्टेज। आइकॉनिक स्टेज को हम पिक्टोरियल स्टेज भी बोलते हैं, ठीक है, इमेज बेस्ड स्टेज भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है, अब बच्चे के, जैसे आपने बोल दिया कि बॉल है ना, तो बच्चे के माइंड में उसका डायग्राम आ गया कि हाँ बॉल ऐसी होती होगी, ठीक है? तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो बच्चे के माइंड में एज अ पिक्चर स्टोर हो गई, ठीक है, इसीलिए इसको हम आइकॉनिक स्टेज भी बोलते हैं। जो इन्फॉर्मेशन है वो इमेजिनरी इन्फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है, और यहाँ पर जो कॉग्निटिव प्रोसेस है वो परसेप्शन से कंट्रोल होता है। यहाँ पर बच्चा जो है वो शेप्स का यूज़ करना सीखता है, डायग्राम्स का यूज़ करना सीखता है, ग्राफ्स का यूज़ करना सीखता है, और बच्चे की जो विजुअल मेमोरी है वो भी डेवलप होती है, ठीक है। जैसे जो बच्चा है, अब जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट होंगे उनकी इमेज ड्रॉ कर पाएगा। जैसे हमने बोल दिया कि ये डॉग है ना? तो उसने डॉग को देखा नहीं, ना उसको छुआ, बट फिर भी उसके माइंड में इमेज बन गई कि हाँ, डॉग कैसा होता है, ठीक है? तो ये सारे पॉइंट्स आएँगे आइकॉनिक स्टेज के अंदर। नेक्स्ट स्टेज आती है सिंबॉलिक स्टेज। सिंबॉलिक स्टेज को एब्स्ट्रैक्ट स्टेज भी बोलते हैं और लैंग्वेज बेस्ड स्टेज भी बोलते हैं, जहाँ पर बच्चा जो है, जो चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं उनके बारे में भी उसने समझना सीख लिया है। जो नॉलेज है वो एज ए लैंग्वेज स्टोर रहेगी और एज अ मैथमेटिकल सिंबल स्टोर रहेगी। जैसे आप पिक्चर में देख पा रही हैं कि जो बच्चा है वो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ये सब करना सीख गया है, ठीक है। अब जो, जैसे उसने पिछली स्टेज जो थी जहाँ पर बच्चे ने जो सर्कल था उसका सोच लिया कि माइंड में सर्कल का डायग्राम कैसे बनता है। अब बच्चा जो है उन चीज़ों को एज अ मैथमेटिकल इक्वेशन, एज अ लैंग्वेज जो है वो यूज़ कर पाएगा, ठीक है। और जो वर्ड है डो का, उसको एज अ सिंबल जो है वो बच्चा लिख पाएगा, इसीलिए स्टेज को हम सिंबॉलिक स्टेज बोलते हैं, ठीक है जी। सिंबल जो हैं वो फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, ठीक है, और उनको मैनिपुलेट किया जा सकता है, ऑर्डर किया जा सकता है और क्लासीफाई भी किया जा सकता है। और जैसे बच्चा सिंबल्स का यूज़ करेगा, वर्ड का यूज़ करेगा, उससे जो इन्फॉर्मेशन है उसको ऑर्गेनाइज कर पाएगा अपने माइंड में, ठीक है। और जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे उनको बच्चा जो है वो ऑर्गेनाइज कर पाएगा और एक दूसरे से रिलेट कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे में जो है वो एब्स्ट्रैक्शन की क्षमता आ जाती है, जो चीज़ें अमूर्त हैं उनके बारे में भी जो बच्चा है वो समझ सकता है। अब ये पूरा डिटेल है जो सारी स्टेजेस है ब्रोनर की थ्योरी की। सबसे ऊपर आई आपकी इनएक्टिव स्टेज, ठीक है, जहाँ पर रिप्रेजेंटेशन जो है वो एक्शंस के थ्रू होती है। आइकॉनिक स्टेज में विजुअल इमेजेस जो हैं वो बच्चा बना लेता है। सिंबॉलिक स्टेज में जो लैंग्वेज है और जो मैथमेटिकल सिंबल्स हैं उनका बच्चा यूज़ कर लेता है, ठीक है। तो ये 3 स्टेजेस हैं ब्रोनर की थ्योरी की। अब ब्रूनर ने स्पाइरल करिकुलम के बारे में भी बात की कि स्पाइरल करिकुलम जो है वो क्या होता है। तो आपको एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कहीं आपके किसी टेस्ट में कि स्पाइरल करिकुलम के बारे में बात किसने की थी, तो वो जेरोम ब्रूनर ने की थी। स्पाइरल करिकुलम में क्या होता है कि जो लर्निंग है वो शुरू से शुरू होगी, यानी कि जो डिफ़िकल्टी लेवल है ना, यहाँ नीचे से शुरू होगी और नया कंटेंट आप सीखोगे पहले, उसकी बार बार आप रिवीजन करोगे, फिर आप मास्टरी तक वहाँ पर पहुँच पाओगे,
ठीक है। यानी कि जो नॉलेज है उसको इस तरह से बिल्ड किया जाता है ताकि जो सबसे पहले बच्चे ने चीज़ सीखी हो, फॉर एग्जांपल हम शुरू की क्लासेस में बच्चे को एडिशन और सब्सट्रैक्शन सिखाते हैं, ठीक है, अलग से एडिशन और सब्सट्रैक्शन हम बच्चे को सिखाते हैं। जैसे जैसे बच्चा जो है वो बड़ी क्लासेस में पहुंचता है, बच्चा उनके जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करने लग पड़ता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन के बीच में जो सब्सट्रैक्शन है और जो एडिशन है वो करना पड़ता है, ठीक है। तो मतलब कि जो प्रायर नॉलेज है वहाँ पर ये बच्चा पहुँचा, बट विद डीपर अंडरस्टैंडिंग। जैसे जैसे बच्चा बड़ी क्लासेस में होता गया, विद डीपर अंडरस्टैंडिंग वही जो प्रायर नॉलेज था उसका यूज़ हुआ। इसको कहा जाता है स्पाइरल करिकुलम। और एट द एंड जो बच्चा है उसने उस चीज़ में मास्टरी हासिल कर ली, ठीक है। यानी कि डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो चीज़ का वो बढ़ता गया, ठीक है जी। तो ये बात थी स्पाइरल करिकुलम की। ना एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं ब्रूनर की थ्योरी की। फर्स्ट पॉइंट इज इंस्ट्रक्शन मस्ट बी अप्रोप्राइट टू द लेवल ऑफ लर्नर। जो इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हैं वो बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग हो। यानी कि अगर बच्चा एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखने की उम्र का है तो आप उसको वही सिखाएंगे, ना कि आपने उसको डिवीजन सिखा दी, ठीक है। जो बच्चे की एज होगी आप उसी के अकॉर्डिंग बच्चे को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेंगे। दूसरा, स्टूडेंट शुड बी इन्वॉल्व इन यूजिंग देयर प्रायर एक्सपीरियंस एंड स्ट्रक्चर टू लर्न न्यू नॉलेज। जैसे स्पाइरल करिकुलम में हमने बात की कि बच्चा जो है उसके प्रायर एक्सपीरियंसेस जो हैं वो भी इन्वॉल्व हो नए नॉलेज को गेन करने के लिए, ठीक है जी। हेल्प स्टूडेंट्स टू कैटेगराइज न्यू इन्फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू एबल टू सी सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन आइटम्स। बच्चा जो है वो नई इन्फॉर्मेशन को कैटेगराइज कर सके, ठीक है, कि उन दोनों चीज़ों में क्या सिमिलैरिटीज़ है और क्या डिफरेंस है, ये बच्चा सीख पाए। और मटेरियल मस्ट बी प्रेजेंटेड इन अ सीक्वेंस। कोई भी मटेरियल है आप बच्चों को सीक्वेंस में प्रोवाइड करो, ठीक है। सबसे पहले आप इजी चीज़ बच्चों को सिखाओ, उसके बाद थोड़ी डिफ़िकल्ट और उस तरह से, ना कि आप सारी चीज़ें इकट्ठी दे दो जिससे बच्चा जो है वो समझ नहीं पाए चीज़ों को। Last point, Bruner states that learner must experience success and failure not as a reward and punishment but as information. ब्रूनर ने कहा कि जो सक्सेस और फेलियर है आप उसको एज अ रिवार्ड और एज अ पनिशमेंट नहीं लें, एज अ इंफॉर्मेशन उसको लें जिससे आपकी जो मोटिवेशन है वो डेवलप हो। और जो कंपटीशन है और जो ग्रेड्स हैं वो मेन इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका जो सीखना है, जो इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो ये थी हमारी ब्रूनर की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। छोटा सा टॉपिक है, आपको क्वेश्चन 4 नंबर का आ भी सकता है यहाँ से, ठीक है। तो आपने पूरा इसको पढ़ के जाना है, बीच में कुछ पॉइंट्स हैं उसको आप एक्सप्लेन ब्रीफली कर सकते हैं अगर आपको 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया। वीडियो हेल्पफुल लगी हो थोड़ी सी भी तो प्लीज़ लाइक करना। आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक भी तो सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। आप मुझे टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। आईडीज़ आपके सामने दी गई हैं, साथ में लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपके लिए कि वो वीडियो भी ज़रूर लेकर आऊँ, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।